वियोग हो रहा है, वियोग में बिछड़ना, तो हमारा कर्तव्य है कि जो हम देख रहे हैं आप सारे भाई कि बिछुड़ रही हैं, तो हमारा कर्तव्य ये है और हमारा धर्म भी यही है और हमारा कल्याण भी इसी में है, इनके संयोग की इच्छा छोड़ दें, क्योंकि यहाँ कोई संयोग जो है स्थायी नहीं है। इस संसार में कोई भी संयोग स्थायी नहीं है, वियोग वियोग है, वियोग वियोग है, और वियोग होता है तो शरीर वियुक्त हो जाएगा। तो इस अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो जिनसे संयोग की इच्छा छोड़ दें, जो हम जो सब यहाँ कोई सब वियोग हो रहा है, सब वियुक्त होने में, सब इनका वियोग मतलब हमसे जा रही हैं, तो जब इसी हम संयोग की इच्छा छोड़े तो हमारा कल्याण हो जाएगा। थोड़ी छोड़ना है, संयोग तो हमको मिला ही हुआ, दिया हुआ है संयोग, परमात्मा ने दिया हुआ संयोग, माता पिता का संयोग दिया है, संसार का संयोग दिया हुआ है, तो संयोग नहीं छोड़ बल्कि संयोग की इच्छा छोड़ दें। संयोग की इच्छा छोड़ने में हमारा कल्याण है, क्योंकि यही हमको दुख देती संयोग की इच्छा, रुचि और आशा। हाँ, तो संयोग तो मिला ही मिला है, जो इनका संयोग मिला है, कर्तव्य हमारा उनकी सेवा कर दें, सेवा करते रहें, लेकिन उनकी इच्छा अपनी सोची हमारे साथ ही रहेगी, इसकी इच्छा छोड़ देनी चाहिए, इसी में अपना कल्याण भलाई, ये नियम। जितनी सारी शिक्षा हमने इकट्ठा की है, शक्तियों का हम बता रहे हैं, जितनी शक्तियाँ हमने एकत्रित की यहाँ आकर के, चाहे वो जड़ मतलब जड़ शक्ति हो, चाहे चेतन शक्ति, सारी शक्तियाँ देह, क्योंकि देह के माध्यम से सारी शक्तियाँ हमने इकट्ठी की, तो देह समाप्त होते ही सारी शक्तियाँ ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन इच्छा शक्ति एक ऐसी शक्ति वो हमारे साथ जाती है। अगर ये संसार की ओर है तो तूफान है, अगर ये परमात्मा की ओर है तो फिर काम तो बन सकता, क्योंकि अंत में इच्छा शक्ति बनी रहती, अंत मति सो मति माने, अगर हम अंत में इच्छा है कहे कि परमात्मा की, इसीलिए लोग अंत समय में कोई रामायण सुनाता है, कोई गीता सुनाने लगता है कि का ध्यान बजाय अभी इच्छाएं जो हैं, अपना ध्यान या इच्छाएं जो कुछ समझ लीजिए, मति समझ लीजिए, बुद्धि समझ लीजिए, ये सब जो है ये परमात्मा चले जाए, संसार से सेकंड में सब छूट जाती है। प्राण शक्ति जो हमने बाद में प्राण हमने इकट्ठा की, प्राण शक्ति इकट्ठा की, प्राण तो जाएंगे लेकिन प्राण शक्ति नहीं जाएगी, प्राण तो साथ में जाते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ में प्राण जाते हैं, लेकिन प्राण शक्ति छूट जाती है, दोबारा शक्ति इकट्ठा करो तो जहाँ जाओ, उन्हें छूटती इच्छा शक्ति जाती है, और यही जो है हमारा जन्म ध्यान करती है इच्छा शक्ति है। प्राण जब क्लियर समझ लीजिए कि प्राण तो साथ जाते लेकिन प्राण शक्ति छूट जाती है, क्योंकि हमने यही इकट्ठा की हिला के प्राण शक्ति, प्राण तो पहले प्राण शक्ति में यही इकट्ठा की, यही इकट्ठा की हुई चीज छूट जाती है। जैसे धन संसार सब हमने यही इकट्ठा किया है, कर्म भी इकट्ठे यही किए हमने, करण साक्षेप शक्ति तो छूट जाएगा। हमने जो कर्तव्य किया है वो ज्ञान नहीं छूटेगा, ज्ञान बराबर बन जाएगा, वो अगले जन्म में आप बहुत जल्दी मिल जाएगा, नहीं समझ, वो ज्ञान जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा, जरा सा प्रयास कर, हाँ जरा प्रयास मिल जाएगा। जैसे बहुत से लड़के कितने समझाओ नहीं समझ में आती, बहुत से विद्यार्थी हैं उनको कितने समझाओ नहीं समझ में आती, लेकिन बहुत से विद्यार्थी तुरंत समझ लेते हैं, तुरंत समझ लेते हैं, वो पीछे से लाए हैं। तो ज्ञान जो अर्जित की शक्ति चले, जिनसे हमारा सहयोग है, सहयोग तो बना रहता है, सहयोग की छूटेगा नहीं, लेकिन उनके सहयोग की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। जब सहयोग की इच्छा छूट जाती तो छूटने में कष्ट नहीं होता, काहे जो बस छूट जाए तो सहयोग की इच्छा हमारी नहीं, तो चाहे जो बस, चाहे परिस्थिति, चाहे व्यक्ति, छूटेगा तो है ही, छूटेगा तो है ही कि निश्चित रूप छूटेगा, पकड़ में आते ही नहीं। तो जब सहयोग पहले से हमें इच्छा ही नहीं उसकी सहयोग की, तो फिर कष्ट भी नहीं होता, मोह भी नहीं उत्पन्न होता, धीरे धीरे करके सब आप याद टूटा जाता है, चिंतन तो मिट जाता है। किसी बात अगर चिंतन किया जाए तो चिंतन तो मिट जाता है, लेकिन उस चिंतन करने के बाद जो स्वीकृति हो जाती है वो कभी नहीं मिलती, और वो हमेशा बनी रहती है, और यही स्वीकृति ही हमें सब वही स्वीकृति हमारा काम देती है, दूसरा काम नहीं देता। जब जैसे हम लोग चिंतन करेंगे तो नहीं करेंगे, ये सब चिंतन ही तो कर रहे हैं, ये सब सारा संसार क्या है, परमात्मा क्या है, इसी संबंध क्या है, जीव क्या है, सब चिंतन हो रहा है।
तो अभी चिंतन करते करते जब इसकी स्वीकृति मिल जाती है, स्वीकार कर लिया कि हाँ सब यही बात है, तो चिंतन तो मिट गया। अब उसी स्वीकृत रह गई, तदनुसार काम होने लगा। क्यों भैया? कई बार उन्हें दिया स्वीकृत, ये स्वीकृत कभी नहीं मिटती। सोते जागते उठते बैठते अगर को पूछे तो हाँ कहें भाई स्वीकृत अपने भाई जाति स्वीकृत मैंने बैठी, हम ब्राह्मण हैं सुनार हैं, और ये अपने स्वीकृत बैठी हुई है। जागते उठते सोते बैठते सब यही स्वीकृत हम सुनार हैं, या हम ब्राह्मण हैं। क्यों भाई? ये स्वीकृत कभी नहीं मिलती। इसी तरह से अगर ये स्वीकृत अगर हमने मिल जाए चिंतन करने के बाद कि सिर्फ परमात्मा ही अपना है, यहाँ कुछ नहीं है, जितने सहयोग है सब योग में जा रहे हैं, ये स्वीकृत अंदर बैठ जाएगी तो ये कभी नहीं मिटती, अंत समय तक नहीं मिटती। ये यही कहलाने चीज है, यही स्वीकृत काम देती है। जब शरीर योग होता है, जब शरीर युक्त होता है, अंत समय पे बात बता रहे हैं, तब यही स्वीकृत हमारा काम देने लगती है। हमारे पास चाहने पर मैं जाए के उदाहरण दे ना कि जैसे मंदिर में जाते पूजा करे, आरती करे, सब करे है, लेकिन जब सेवा करे तो जो कुछ करूँ सो पूजा, यही है ना। अगर ये है कि परमात्मा की हम सेवा कर रहे हैं, अगर ये भाव मन में बैठ गया तो पूजा चाहे करो चाहे न करो। भी हो करके दिखाया भी, रामावतार में कर करके दिखाया और कृष्णावतार में समझा के समझाया। क्यों भाई? रामावतार में करके दिखाया उन्होंने, देखो ऐसा है। पूरा प्रबंध किया हमारे खाने पीने का, उठने बैठने का, पहनने ओढ़ने का, सब पूरा इंतजाम कर दिया। अब अपने कर्मों द्वारा उसको हम ना करें तो अलग की बात, पहले दिया अर्थात सामग्री दी, भेजा हमको हमारे उपयोग को भोगने के लिए, समय दिया, सामर्थ्य दी और समझ दी। और उस समझ का उपयोग हम न करें तो भगवान को गलती पड़े तो गलती हमारी। विवेक दे दिया भगवान ने, अब हम सामग्री इस प्रकार भोगो भाई, इस प्रकार में शरीर की रक्षा करो, सामग्री को बर्बाद मत हो, ये भी विवेक दिया। ये भी विवेक दिया कि हमारी है नहीं दी हुई चीजें, हमें सब विवेक दे दिया ना विवेक। और उस विवेक का इस्तेमाल न करें तो हम कोई क्या करें बताओ? जब हमारा शरीर हमारे बस में नहीं है तो और से और क्या रक्षा की जाए? आपका हमारा अपना शरीर हमें बस में थोड़ा है, बस में। हम चाहे अपने शरीर को बाहर रोक दें, रोक सकते हैं। हम चाहे अपनी अवस्था न बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। क्यों भाई? अवस्थाएं आप या बदल नहीं है, हम चाहे अवस्था न बदले उतनी बनी रहे, बाले बने रहे, उसमें बड़ा मौज है। बालक अवस्था में बड़ा मौज है ना। क्या मौज? जो मनो तो करो, कोई कहिए सुनिया नहीं, अरे भाई बालक। अब वो हम सोचते हैं यार फिर यार बालक हो जाए बड़ा अच्छा था, सोचते हैं क्या बड़ा मौज था उस वक्त, न कोई कहने वाला सुनने वाला। और हम रक्षक, हमारे पिता हमारा रक्षक था, जो कुछ करके आओ, कि चाहे क्या मार जाओ, चाहे क्या पीट जाओ, कि चाहे कुछ के आओ, आज माता के गोद में चले जाओ, ये पिता गोद के घर में घुस जाओ। अब पिता निकला हमका दंड जरूर दे, लेकिन बाद जो बाहर वाले उनसे रक्षा जरूर करता था। क्यों भाई? ऐसा है नहीं? आपके दादा बहुत छोटे जब रहा तो पिता के संसार में, माता के संसार में चले गए, अब कोई डर नहीं, तो हम रक्षा करने वाला है ही। तो वो अवस्था अब सोचते हैं क्या अवस्था थी, लेकिन वो अवस्था अब नहीं आने की। अब हम चाहें भी तो अवस्था नहीं आ सकती, तो अवस्थाएं बदल गई, अब शरीर बदल गया, वो शरीर भी नहीं रहा। इसके लगता है कि हमारे बस में कुछ है नहीं, कि हम किसी के बस में हैं, हम हमारे बस में नहीं है। इसके माने किसी के बस में है। जो आप ही आप हो रहा है, संस्था आप ही आप बढ़ रही हैं, शरीर बदल रहा है आप ही आप, इसके माने किसी के बस में है। अपने बस में नहीं है, लेकिन किसी के बस में है, क्योंकि अपने मन से काम कर ही नहीं सकते, पर बस है। क्यों भाई? ऐसा लगता है कि हम अपनी अवस्था नहीं बदल सकते, अपना शरीर नहीं बदल सकते, उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। और जो होता है तो प्रारब्ध होता है, अगर हुआ भी तो ऐसा लगता है कि हम किसी के वश में हैं। जैसे उदाहरण के लिए बालक पने में क्या होता था, जब बालक थे, छोटे थे, किशोरावस्था में क्या होता था, अपने घर वालों के बस में थे, पिता के बस में थे, माता के बस में थे। माता भी थप्पड़ लगा रहे तो वो ठीक हो गए। पिता ने कहा कि अच्छा बदमाशी करके आओ, पिता थप्पड़ लगा दिए। अब क्यों भाई? उस वक्त पिता के बस में थे, माता के बस में थे, अपने बस में भी नहीं।
किसी की बस में है। हम तो परवश हैं। परवश जान हसई इंद्र निज बस वही न हसई नो अब लो नसानी अब न नसे, उसने लिखा। तो हम परवश में हैं, अथा किसी के बस में है। तो हमें यही सोचना चाहिए था कि अगर हम पराये बस में हैं तो हमें क्या चाहिए, उसी शरण में चले जाए। हाँ, उसी शरण में चले जाए। जिसके बस में है उसी के बस में चले जाए। जैसे पिता बालकपने में पिता और माता के बस में थे, हैं? जब जरूरत पड़ी उनके बस में चले गए, हमसे कोई लेने देना नहीं। क्यों भाई, चाहे करके आओ, अच्छाई करके आओ पीठ ठोक देते, बुराई करके आओ चरण में ले जाते। बाहरी आदमी 2-4 थप्पड़ लगा, लेकिन बाहर अच्छा देखो अच्छा करके आवा है, 2-4 थप्पड़ मार दिए हैं, डंडा के हाथ से बच गए, और उसी डंडा लेके आवा निकालो सारे की कहा करके आवा। भैया एक बात बताए, काम ऐसे करके आए खराब मान लो थोड़ी देर के लिए, और भैया दौड़ा इस डंडा लेके घर में घुस गए, माता पिता शरण चले गए, माता पिता 2-4 थप्पड़ मारी, कहें अच्छा चलो 2-4 थप्पड़ धर देंगे, तो डंडा से बच गए पड़ोसी वाले। बोले पड़ोसी डंडा लेके धर देते हमारे ऊपर, डंडा लेके आवा रहा है भैया, समझ कि माता पिता इनके थप्पड़े मार छोड़ दिए, थप्पड़ मार छोड़ दिए, पड़ोसी के डंडे से बच गए नहीं, उनका हम का देते 2-4 डंडा धरते रेट टूट जाते। भैया समझ में आ रही बात। तो वैसे ही अगर भगवान को दंड देता है, अगर भगवान को दंड देता है परमात्मा, जिसके हम बस में हैं, इसके माने उसने हमें थोड़ा दंड दे करके बहुत दंड से करा दिला दिया। ऐसा एक बात और है, हम बस में चले नहीं गए, वो बस में पहले ही लिखा उसने अपने शरण में ले रखा, इसको भूल जाते। परमात्मा ने हमको अपने शरण पहले से ले रखा, इसको भूल जाते। अपन उधर देखना है, उसने हमसे पहले ही अपनी शरण में रखा है, केवल हमें उधर अपनी दृष्टि करनी, जैसे बजाय संसार दृष्टि भगवान तरफ दृष्टि शरण उसने पहले से ले रखा है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि अपनी दृष्टि उधर करनी। दृष्टि मतलब समझे, शरण में हम महसूस करना। हाँ, ये हम महसूस करने की, और उसके लिए किसी भक्त ने बहुत अच्छा लिखा है, लेना लेना मगर रहना। लेना है देना। हाँ, ले दो खोजा रहा, इसकी शरण में है, वो हमारी रक्षा स्वयं कर रहा है, केवल उधर दृष्टि करनी है। जहाँ दृष्टि गई वहाँ कर्म आपी आस करो, समझिए, जहाँ दृष्टि पर गई वहाँ कर्म आपी आस कर जाते, अर्थात करने धरने वाला सब वही अंदर आ जाती। क्या मेरे तो गिरधर गोपाल मेरी दृष्टि गई गोपाल, दूसरों ने कोई। हम लोग भी कहने लगे अगर उधर से चली जाए कि रक्षा मौजूद हमारा, तो हम लोग भी कहने लगे वही तरी गोपाल के सब हो, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठ हो। ये सब बातें आप याद आ जाती हैं। केवल उधर दृष्टि करनी है, केवल उधर दृष्टि करनी है। अगर हमें दंड देता है ईश्वर परमात्मा, तो हमें समझना चाहिए कि मैं अधिक दंड से बचा रहा। जैसे हमने ध्यान दिया माता पिता, ये 2-4 थप्पड़ लगा दिया, अरे भाई तो समझी जो मार आ गया, लेकिन डंडा लेके डंडा से बचे, तो ईश्वर ने दंड दिया तो स्वीकार कर लेना चाहिए, और ये स्वीकार कर करना चाहिए अधिक दंड से बचे जो संसार देना चाहते। क्यों कुरंग कुलात, क्यों छूटे यही जाल पर, क्यों कुरंग कुलात, यो यो सूरज भजो चाहते तो उलझ जात। और अज्ञान दोनों ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान दोनों ज्ञान है, क्योंकि उसमें भी ज्ञान मिला हुआ है, उसमें आ लगा हुआ है सिर्फ। ज्ञान अज्ञान दोनों जानता है, जो ज्ञान और ज्ञान दोनों जानता हो, और अगर ज्ञानी है तो उसका नहीं अभी ज्ञान हटा नहीं नहीं समझे, ज्ञानी है तो अभी हाँ ज्ञान नहीं है, ज्ञान की अहंता, इसका मतलब अज्ञान अज्ञान है इसके माने। जब ज्ञान और ज्ञान दोनों से हट जाए तो ज्ञानी रहा ही नहीं।
गुरु जी वो जाना तुम्हें हो गया। जब तक ज्ञान है इसके मैंने कहीं न कहीं ज्ञान है, और विश्वास अगर ज्ञानी है तो इसके मैंने अज्ञान है भी कहीं न कहीं। जो ज्ञान और ज्ञान दोनों छोड़ देता है वो ज्ञानी है। अगर अभी ज्ञानी है तो इसके माने से ज्ञान हटा नहीं, वो ज्ञानी रहा ही नहीं, ना ज्ञानी रहा ना ज्ञानी रहा। याद है आपको, हमने कहा था यहीं पर एक बार, याद है? हाँ, आपने बताया इसके मतलब उसने त्याग के भी त्याग नहीं किया, त्याग कहाँ से होगा? वो तो सोचता हमने सब त्याग दिया। अच्छा, त्याग अभी इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर अभी त्याग मौजूद है। जब त्याग के भी त्याग कर दो तब त्यागी हुआ, तब त्यागी रहा ही नहीं, कुछ नहीं रहा वो, तब त्याग गया उसका। वहाँ भी वासना है। हाँ, नहीं है तब तक तो ईश्वर में ज्ञान है उसके पास, तब तो ज्ञानी। ज्ञान और ज्ञान दोनों दूर हो गया, वो सच्चा ज्ञानी। वो ज्ञानी रहा ही नहीं तब, और जड़ता भी समाप्त के अंदर, तभी वो जड़ है। जड़ता को जड़ता से ही हटाया जा सकता है, और फिर जड़ता भी त्याग देनी पड़ती है। जब तक अपने अंदर ज्ञान का अभिमान है तभी तक वासना है, तभी तक वो जड़ता है। हमें ज्ञान है, इसका भी ज्ञान जब चला जाता है तो चिन्मयता प्राप्त होगी। हमने उदाहरण दिया था ना कि जड़ता से जड़ता को साफ करते हैं, उसके बाद जड़ता भी बहा देते हैं। ये जो कहा था ना, जड़ता से जड़ता को साफ करते हैं, गंदगी को, तो गंदगी से ही वही। हाँ, गंदगी से। कुचरा जैसे कुचरा है क्या, कुचरा साफ किया, कुचरा भी हमारे पास रखा हुआ है, फिर साफ करें, इसे में सफाई नहीं हुई। अगर कुचरा हम फिर रखते हैं, इसे फिर भी साफ करना, यह समझे। अगर कुचरे साफ करते हैं, कुचरा फिर रख लेते हैं, इसके माने अभी साफ नहीं हुआ पूरी तरह, फिर सफाई करेंगे, तभी कुचरा रखे हुए नहीं, कुचरा क्यों कुचरा फेंक देते। इसलिए अभी हमको पता है कि फिर सफाई करें, फिर गंदगी भी रह गई, ये गंदगी होगी कल अभी, इसलिए कुचरा रखे हुए जो भैया। हाँ, इसलिए हमें अभी मालूम है कि अभी गंदगी होनी है, गंदगी अभी बाकी है, और भी कल गंदा होगा, इसलिए कुचरा रखेंगे, फिर कल साफ करेंगे। अगर हमें पता चल जाए कि अंदर रहा ही नहीं है, अब कल सफाई नहीं करते, कुचरा फेंक देते हैं, जल फेंक देते हैं। इसके माने अभी हमारे मन में गंदी भावना है, जहाँ जड़ता हमारे अंदर मौजूद है। अभी अगर जड़ता न होती तो हम तो मतलब उसको हम जो साफ है उसको फेंक देते। तो जड़ता भी, जड़ता को समाप्त करने के लिए ही आदेश दे रहा है कि जब जड़ता समाप्त हो जाए तब कुचरा फेंक दे। जब ये मन में भावना निकल जाए कि गंदगी रही नहीं, केवल शुद्ध आत्मा रह गई, केवल विशुद्ध आत्मा रह गई, तभी तो आत्मा मिल पाएगी भैया। जब विशुद्ध आत्मा रह गई तभी जब, और जब तक आत्मा है तब तक विशुद्ध आत्मा, जब विशुद्धता तक पहुंच जाए आत्मा, तभी आत्मा परमात्मा मिल सकती है। जब तक विशुद्ध आत्मा नहीं तब तक इसमें आत्मा में गंदगी कहीं कहीं है। स्टेज का पार करते करते जब विशुद्ध आत्मा पहुंच जाए कि आत्मा विशुद्ध हो गई है, तब उसको, तब समझो परमात्मा मिल सकती है। तब विशुद्धता है, महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, अर्थात अभी उसमें विकार है ये सब। जब सर्वता विकार रहित हो गई आत्मा, ठीक है ना, तभी वो परमात्मा में मिल पाए, नहीं अलग रहेगी हमेशा, तभी विकार। फिर महान आत्मा तभी विकार है, जो विशेषाद लगे, विशेषण लगे हुए है ना, विशेषाद विशेषण लगे हुए हैं। फिर देवात्मा, फिर आगे क्या मिलता था, विशुद्ध क्या नहीं, दिव्य आत्मा, दिव्यता प्राप्त करी, उसी आत्मा ने दिव्यता प्राप्त, दिव्यता प्राप्त हुई, फिर आगे बढ़ा, तब वो दिव्यता भी हट गई आत्मा से, तब विशुद्ध आत्मा हो गई। जब विशुद्ध आत्मा हो गई तो आत्मा माफिया मिल जाएगी है। तब तक तो इसमें जो शरीर लगा हुआ शरीर है, लेकिन जब देवत्व भी त्याग हो गया, जब देवत्व भी शरीर से निकल गया, देव से दिव्य शरीर हो गया, देवत्व से निकल गया, तभी ब्रह्म शरीर हो गया, तो बाकी जैसे हो गई। सिर्फ इसीलिए मानता है इसमें देवता भी हैं, ऋषि भी हैं, अवतार भी हैं, इसमें भगवान भी इसे शरीर धारण करके काम करता है। इसलिए शरीर के महत्व जिसको हम यही गवाएं दे रहे हैं, ये शरीर भी अवतार का माध्यम है ना।